हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। हम थायराइड ग्लैंड के अंदर इनके फीचर्स को किस तरीके से पढ़ेंगे तो वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, देन इसके बाद थायराइड हार्मोन कौन कौन से बनते हैं वो हमारे को देखने हैं, देन उसके बाद उसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है और साथ ही साथ होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में कि आपका थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर मेनली अपन कहें कि सबसे पहले हमारे को पढ़ना होता है इसका लोकेशन कि कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? नेक रीजन पर, इन द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, या फिर आप बोले वेंट्रल सरफेस पर है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है और क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ, बोल सकते हैं ट्रैकिया के आगे पाया जा रहा है। ठीक है, या एंटीरियरली प्रेजेंट है। बेसिकली वेंट्रल का बेसिक मीनिंग क्या है आपका? इन फ्रंट ऑफ, ये आप इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका लोकेशन हो गया। थायराइड ग्लैंड आपका क्या होता है? एक बोला जाए तो एच शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थायराइड आप देखोगे तो यहाँ गले के अंदर प्रेजेंट होती है और मेनली क्या होता है कि इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? टू लोब स्ट्रक्चर है और ये जो दो लोब है वो आपके क्या होते हैं? ये टू लोब्स स्थमस के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, स्थमस के द्वारा क्या होते हैं? ये दोनों लोब्स आपस में अटैच होते हैं। लाइक सपोज मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाऊं तो एक थायराइड ग्लैंड इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है और ये बीच में जो है वो आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्थमस है। ठीक है, ये मेनली आपका इस तरीके का थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसके अगर देखें तो पिछले हिस्से पर आपको दो पेयर आपको पैराथायराइड ग्लैंड के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो है ये तो क्या है? आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये जो आपकी ग्लैंड दिख रही है ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। इसके पीछे वाले हिस्से पर आपको जो है पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो आपकी इसकी लोकेशन हो गई कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। देन इसके बाद इसके हार्मोन्स की बात करूं कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है बनते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके द्वारा एक आपका हार्मोन बनता है जिसे आप कहते हैं T3, एक कहते हैं T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसके अलावा आपका जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, देन इसके बाद आपका आता है क्या? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, एक आपका हार्मोन ये होता है। दो हार्मोन से जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं और तीसरा हार्मोन होता है जिसको आप बोलते हो थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये तीन हार्मोन्स हैं जो मेनली आपके थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जिनमें से ये T3 और T4 है, जिसमें T4 जो है उसको आप थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, क्या कहते हो? थायरोक्सिन। और एक्टिविटी के बेसिस पे देखा जाए तो आपका जो T4 है, ठीक है, आपका 20% जो होता है वो T3 प्रेजेंट होता है और 80% आपका जो है T4 होता है। बट T3 जो है वो एक्टिवेट ज्यादा होता है कंपेरेटिवली T4 के, और जरूरत पड़ने पर ये टिश्यूज में T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये आपके रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो थायरोग्लोबुलिन जो है कैल्शियम के जो है वो क्या होगा? आपके थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा रेगुलेट होगा। ठीक है, अब हमारे को देख रहा है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर इन हार्मोन्स का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। ये देखते हैं। देखें इसकी स्ट्रक्चर में हम अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि मेनली अगर इसको एक थोड़ा सा बड़ा करके बना दें, ठीक है, तो इस तरीके से आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? आपको स्ट्रोमा भरा होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का जो है आपको स्ट्रोमा इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, ये, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली आपके सिंथेसिस करवाते हैं। क्यूबॉइडल से स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा थायराइड फॉलिकल्स, जैसे आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको
क्यूबॉइडल शेप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपके जो दिख रहे हैं इनको आप क्या कह रहे हो, ये आपके थायराइड फॉलिकल्स है। ठीक है, समझ गए। इस फॉलिकल से बेसिकली क्या होता है कि आपका जो थायराइड फॉलिकल है ये, इसके द्वारा एक आपका जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आपका क्या है, थायरोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर ये जो है आपके अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर जुड़े होते हैं। सपोज इस तरीके से यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, ये और ये जो अमाइनो एसिड है जो अटैच है यहाँ पर, इसको आप क्या बोल रहे हो, टायरोसिन के नाम से जानते हो। ठीक है, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड है। इस टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर क्या होगा कि आपका जो है आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है आकर के जुड़ जाता है। जैसे एक आयोडीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा, इस तरीके से यहाँ पर दो आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे को जब थायराइड हार्मोन बनाना होगा तो एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल इससे अगर जुड़ के बनेगा तो इसमें क्या है, एक आयोडीन है और इसमें आपके क्या है, दो आयोडीन है। अल्टीमेटली क्या होगा, T3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इसी का डाइमर फॉर्म यूज कर लिया जाए, मतलब इसको दो बार जो है मिला करके एक डाइमर बना दोगे, ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका T4 हार्मोन का सिक्रेशन, मतलब आपका सिंथेसिस जो है होता है। आपके थायराइड जो आपका थायरोक्सिन है वो बेसिकली ये क्या है, T4 ही होता है। ठीक है जी, तो ये आपका एक थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हमारे को देखना है कि इसका जो है रेगुलेशन किस तरीके से होता है आपके थायराइड हार्मोन का। देखिए रेगुलेशन के लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर रेगुलेशन इस तरीके से होगा कि देखिए रेगुलेशन के लिए हमारे को क्या करना है कि यहां पर हाइपोथैलेमस जो होता है उससे एक हार्मोन जो है रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। इसको आप क्या बोलते हो, मेनली ये जो हार्मोन है इसको बोलते हो TRH। ठीक है, क्या होता है, TRH। TRH को आप बेसिकली थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हो। ये क्या है आपका, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रेशन करवाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये है आपका पिट्यूटरी हार्मोन। क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन। और ये पिट्यूटरी हार्मोन ही हमारे T3 और T4 के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या होते हैं आपके थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो मेनली इनका सिंथेसिस जो है वो इसके जरिए होता है कि जब T3 जो आपका TRH है वो आपको TSH को पॉजिटिव फीडबैक देगा, इससे TSH क्या करेगा, T3 और T4 से सिक्रेशन करवाएगा, इसका पॉजिटिव फीडबैक। और जब ये क्या होगा कि आपका जो है एक्सेस अमाउंट में बन जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा। ठीक है, और क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देके इसको जो है स्टिमुलेट जो हो रहा है इसको बंद कर देगा। और ऐसे ही ये क्या करेगा, इस TRH को भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देके बंद कर देगा। ठीक है, तो ये आपका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आपका T3 T4 का जो सिक्रेशन है वो रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो है कौन कौन से डिसऑर्डर्स इसके हो सकते हैं और कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें इसके करवाने चाहिए, जिसको आप बेसिकली TFT के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट पर मैं रखूंगा। ठीक है, उसके अंदर आपको जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो, उसके अलावा उसके सिम्टम्स और उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।